को कंघी देते हैं झाड़ो। ये बेईमानों की सरकार है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इन्होंने चौराहे पे बेचने का काम किया। रैरवा में 8 साल की बच्ची से बलात्कार हुआ था, उसका पेट फाड़ दिया गया था। 10 मुस्लिम लड़की लेके आओ, हम सरकारी नौकरी देंगे। तभी योगी महिला सुरक्षित की बात करते हैं। नवरात्र के पहले दिन कन्या पूजन का हवाला, जिला अधिकारी कहाँ आते हैं? यही तो रोना है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार गोरखपुरी पत्रकार। इस वक्त मैं महाराजगंज जनपद जो कि जिला मुख्यालय पे, और यहाँ पर आज सपा पार्टी के तमाम क्षेत्रीय नेता जो भी हैं, तमाम लोग यहाँ पर आकर के धरना और ज्ञापन दिए हैं, क्या कुछ है। और हमारे साथ है एक युवा नेता जो कि तेज तर्रार, अभी हम इनसे बातचीत करेंगे कि यहाँ पर किस मामले को लेकर के आपने ज्ञापन दिया है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आपका शुभ नाम? अमित चौबे मेरा नाम है। मैं फरंदा विधानसभा से समाजवादी पार्टी का राजनीति करता हूँ जी सर। और निश्चित तौर पर किसान, नौजवान, महिलाएं, सारे लोग सड़क पे हैं जी सर। और महिला आबरू की बात करते थे, गाय हमारी माता की बात करते थे। काला धन आएगा, बेरोजगारी दूर होगी। आप देखो मेरे सामने ये सहायक है, पंचायत सहायक है, उनकी 6000 वेतन है जी सर। 6000 में जब वो 1200-1500 का सिलेंडर भरा लेंगे, बच्चों की फीस इतनी महंगी है। ये देश जहाँ कापी किताब पेंसिल पे 18% जीएसटी है और गाय के मांस पे 0% जीएसटी है, सवाल इस बात का होना चाहिए। ये निश्चित तौर पर छात्रों से, नौजवानों के हाथ से कलम छीनना चाहते हैं। अभी हाल ही में नीट का भी पेपर लीक हुआ। डीजल पेट्रोल के लिए लगातार लोग 12 बजे रात से ही मच्छरदानी लगा के डीजल के लिए किसान परेशान थे। तो इन सब मामलों के लिए आप लोग यहाँ पर किस प्रकार से ये जनपद 7 बार के सांसद, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पंकज चौधरी साहब का है जी। उनके घर के सामने पेट्रोल पंप पे लोग मच्छरदानी लगा के रात में सो रहे हैं, लेकिन इतने बेईमान लोग हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी तो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष भी है पंकज चौधरी, और क्या अपने जिला महाराजगंज के लिए और किसानों के लिए ऐसा कुछ उन्होंने कदम लिया कि जिससे किसान परेशान ना? अब आप देख लो, ये महिलाएं खड़ी है, पंचायत सहायक है जी। यही तो रामराज है जी। एक बार पीछे दिखा दीजिए। देखिए यहाँ पंचायत सहायक के तमाम लोग यहाँ पर आज ज्ञापन देने के लिए जिलाधिकारी पर आए हुए हैं जी। और क्या अभी सरकार से आपको क्या जो ज्ञापन दिया गया, क्या कुछ? ये गूंगी बहरी सरकार है, ये काट के उल्लू, कुछ नहीं करेंगे जी। इनका काम है अपने खजाने को भरना, इनका काम है गंजे को कंघी देना, इनका काम है झूठा वादा करना, इनका काम है किसानों, महिलाओं, नौजवानों को खत्म करना। ये पहले हिंदू मुस्लिम कराते थे, आज जाति को जात से लड़ाने का। क्योंकि अभी तो हाल ही में जो मुस्लिम लोग हैं, समुदाय के लोग, उन्होंने कहा कि गाय को राष्ट्रीय, तो उसके बाद उन्होंने कुछ अलग ही बयान दिया गया। और ये बेईमान लोग हैं। जब मुसलमान समाज बकरीद के दिन अपने मस्जिदों में ऐलान कर दिया, ऐलाने हुक्मरानों से कह दिया कि गाय को माता दर्जा दो, तो कोई बेईमान भाजपाई के मुंह से आवाज निकली? गाजियाबाद में एक चौहान बिरादरी को गोली मार दी जाती, बकरीद के दिन चक्कू मार दी जाती है, उस लड़के का इनकाउंटर हो जाता है। फिरोजाबाद में पाठक ने 8 साल के बच्चे को पीट पीट के मार दिया, उसका इनकाउंटर नहीं हुआ। गाजियाबाद में एक ब्राह्मण नाबालिग 14 साल के बेटे को तेजाब से जला दिया गया, आंखें निकाल ली गई, लेकिन योगी जी के सजाती अपराधी थे, उनका इनकाउंटर नहीं। क्योंकि अगर कार्यालय पे जब पहुंचा जाता है, कहीं न कहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं 1 साल से, अभी मुझे कई लोग भी ऐसे मिले जो कि जिक्र किया कि मैं लगातार यहाँ पे दौड़ रहा हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये गांधी जी के 3 बंदर है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। तो ये जिला, ये प्रदेश अध्यक्ष का जिला है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का जिला, 7 बार के सांसद है। यहाँ महिलाएं 45 डिग्री टेम्परेचर में खड़ी है, किसान पंप पे खड़ा है, खाद मिलनी नहीं है। ये देश जय जवान जय किसान का है। लेकिन सरकार तो और प्रशासन तो कह रही है डीजल पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। अब जैसे गधे को जिधर घुमा दो सब हरियाली लगती है, तो गधे हैं। अरे बेईमानों, चलो मेरे साथ, तुमको दिखाऊं कि 2-2 बजे रात में महिलाएं सिलेंडर की लाइन में लगी है, बिटिया लगी है। और योगी जी आपके जमाने में बलात्कार हो रहा है थाने में, आपने देखा होगा, डीएम आवास पे बलात्कार हो रहा बच्चियों से, दरोगा कर रहा है, पाटीदार आईपीएस फरार था। क्या किसकी बात करेंगे यार?
तो क्या लगता है कि सरकार इन सब चीज को अंकुश लगा पाएगी या सरकार कुछ बदलाव ला पाएगी, और आप लोगों का क्या प्रयास रहेगा अगर आपकी सरकार आती है तो क्या कुछ होगा? ये सरकार पे बैठने वाले लोग हैं, अनबोलता भरम है। इनको तो कितनों लोभान मिला मारो असर नहीं करेगा, इनको सुनना ही नहीं है कुछ। ये सिर्फ लाशों के सौदागर है। इनको सत्ता चाहिए, सत्ता किसी हद तक चले जाएंगे, सत्ता के लिए हिंदू मुस्लिम करा देंगे, सत्ता के लिए दलित ब्राह्मण करा देंगे। क्योंकि मोदी जी ने अभी हाल ही में कहा कि ज्यादा आप डीजल पेट्रोल का खपत ना करें और बाहर विदेशों में तमाम जगह जाने से बचे, और इन मामले में आपका? मोदी जी ने कहा कि देश के नागरिक कहीं मत जाओ, तेल मत खाओ, खाना मत खाओ, एक टाइम का खाना छोड़ दो। अब मोदी जी 36,000 करोड़ के जहाज। तो आप यहाँ पर ज्ञापन दिया गया, आपके जो भी सपा के तमाम नेता हैं वो लोग यहाँ पर आए और जिलाधिकारी महोदय से मिला, तो क्या कुछ कहा गया है? जिलाधिकारी कहाँ आते हैं? यही तो रोना है। जिला अधिकारी जी 18 डिग्री टेम्परेचर के कमरे में एसी में बैठे हैं, बाहर वो नहीं है। और हमारे देश की महिलाएं जो मोदी और योगी महिला सुरक्षित की बात करते हैं, नवरात्र के पहले दिन कन्या पूजन का हवाला देते हैं, आज महिलाएं 45 डिग्री टेम्परेचर में खड़ी है। दुर्भाग्य देखिए, जिलाधिकारी हमारे पैसे से, हमारे टैक्स से वो तनख्वाह पाता है। जिलाधिकारी 18 डिग्री टेम्परेचर में है, हमारी महिलाएं 45 डिग्री टेम्परेचर में है। यही है नया भारत, विकसित भारत। जो कि मोदी जी ने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी हम कर देंगे। आज वर्तमान में जो कि लगातार पेट्रोल पंपों में जो किसान है ट्रैक्टर लेके और अपना तमाम गैलन लेके डीजल के लिए, तो क्या लगता है कि किसानों की आय दुगनी हो पाएगी? दुर्भाग्य इस बात का है कि आप जानते हो मेरा नाम अमित चौबे है जी। मैं लड़ाई लड़ता हूँ, जनता के मुद्दे पर लड़ाई लड़ता हूँ, महिलाओं के लिए। अभी डुमरियागंज के विधायक ने बयान दिया था कि 10 मुस्लिम लड़की लेके आओ, हम सरकारी नौकरी देंगे। जी। मैंने उस बेहुदा बयान का मैंने विरोध किया था। मेरे ऊपर मुकदमा हो गया। तो हमको, अमित चौबे को मुकदमा से आप नहीं दबा सकते हो। हम जिंदा कौमें हैं। क्या सच बोलना या अपनी आवाज रखना? हम जिंदा कौमें हैं, हम 5 साल इंतजार नहीं करेंगे। मेरा परिवार फौजी परिवार है। मैं नेता बना हूं तो संघर्ष के बल पे बना हूं। आज मुझे आप मेरी विधानसभा में 8 साल के बच्चे से पूछ लो कि अमित चौबे कौन बता देगा। आप मेरे विधानसभा में किसी घर चले जाओ, वो कहेगा कि अमित चौबे नेता है, जनता के मुद्दे पर लड़ता है। अभी रैरवा में 8 साल की बच्ची से बलात्कार हुआ था, उसका पेट फाड़ दिया गया था। इसी सरकार में हमने विरोध किया, प्रदीप गुप्ता एसएसपी थे, मेरी लड़ाई हुई, मैं उस लड़ाई, बच्ची की लड़ाई लड़ा। 4 आदमी उस बलात्कार में आजीवन कारावास। क्योंकि हम जिंदा कौन, हम विरोध करेंगे। तो अभी आपके लोगों ने सब कुछ ज्ञापन दिया और यहाँ पर पंचायत सहायक भी धरने पे आए हुए, जो कि अधिकारी से मिलने के लिए, अपने जो वेतन है बढ़ाने के लिए। तो आप अपने समाज और अपने लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, समाजवादी हर जात की बात करती है। मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, मुझे गर्व है मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं समाजवादी ब्राह्मण हूँ। मेरे लिए दलित भी उतना प्यारा रहेगा, मेरे लिए मुस्लिम भी उतना प्यारा रहेगा, मेरे लिए अगड़ा भी उतना प्यारा रहेगा। सवाल इस बात का होना चाहिए, जब ये अंधभक्त कहते हैं जय श्री राम, तो मैं कहता हूँ चलो पंप पे बोल दो जय श्री राम, डीजल मिल जाए। जी बिल्कुल, चलो एजेंसी पे बोल दो जय श्री राम। जय श्री राम से अगर सब कुछ हो जा रहा है तो जाहिर सी बात है डीजल पेट्रोल मिलना चाहिए। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे आस्था का विषय है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को इन्होंने चौराहे पे बेचने का काम किया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को कहते थे जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अरे बेईमान, डीजल दिला दो, सिलेंडर दिला दो, इन महिलाओं को 20,000 तनख्वाह दिलवा दो। 6,000 रुपए। सोचिए, इस लोकतंत्र में इतने, आपने देखा होगा झूठा, इस देश का सबसे बड़ा झूठा कोई होगा तो मोदी होंगे। याद करिएगा, जियो का सिम आया था, जियो का सिम फ्री में दिया गया सबको, पूरा भारत फ्री में झूम उठा। और आज सबसे महंगा सिम किसका है? जियो का है। ये गंजे को कंघी देते हैं झाड़ो, ये बेईमानों की सरकार है, ये लाशों के सौदागर की सरकार है। इसलिए आप देश के चौथे स्तंभ हो, बधाई देता हूँ कि आप भी दिन रात मेहनत करते हो, सच दिखाते हो, इसके लिए साधुवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो कि ये समाजवादी पार्टी के सक्रिय नेता, जो कि लगातार दबे कुचले, कहीं भी अगर कोई बात रहती है तो ये आवाज उठाते हैं, तत्कालीन वहां पे पहुंचने का काम करते थे। और ऐसे में सर आज जिलाधिकारी कार्यालय पे पहुंचकर ज्ञापन देने का काम किया। आप देख रहे थे जीकेबी न्यूज़। मैं रोहित कुमार गोरखपुरिया पत्रकार, महाराजगंज से। दीजिए यार।